नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। विधानसभा चुनाव के तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई है। हम विधानसभा सीट पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पटना साहिब विधानसभा सीट पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बिहार के एक और हॉट सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो सीट है जो बिहार के सत्ता के सिंहासन पर बैठे, यानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सीट लखीसराय की हम बात कर रहे हैं। लखीसराय सीट की हम चर्चा करेंगे। क्या है लखीसराय का समीकरण, विजय सिन्हा के सामने कौन चुनौती देगा, महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, कांग्रेस से उम्मीदवार रहेगी, वीआईपी या आरजेडी से उम्मीदवार होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। इस वीडियो में आज हम लखीसराय सीट की चर्चा करेंगे। सर, लखीसराय सीट बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का सीट है, जो 2010 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2025 का वहाँ समीकरण अभी क्या है? देखिए, पिछले 5 सालों में विजय कुमार सिन्हा जी को ऐसे ऐसे पद मिले कि वो सीट हॉट हो गया है। उसके पहले वो सीट मैंने कोई हॉट माना नहीं जाता था। विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष बने, विधानसभा अध्यक्ष बने, मंत्री बने, फिर उसके बाद अभी तो डिप्टी सीएम है, तो वो सीट तो हॉट हो ही गई है। जनरली वहाँ देखिए बालू का वहाँ खेल है। लखीसराय जो इलाका है, जो बढ़ैया इलाका है, सब इलाका सबसे बालू का खेल है। तो वो माना जाता था कि माफियाओं की धरती है। लेकिन 2005 के बाद से जब से विजय सिन्हा आया तो थोड़ा सा वो छवि गई, और एक बीजेपी के नाम पर और ये नीतीश जी के समीकरण, चूंकि वो इलाका लौकुश समीकरण का भी है, तो लौकुश समीकरण और भूमिहार लोग मिल के विजय सिन्हा को जिताने लगे। 15 के चुनाव में भी जब नीतीश जी अलग हो गए तब भी ये जीत के आए। तो एक इनका हो गया कि चलो भाई ये उनकी सीट है और हॉट सीट है। फिलहाल वो अभी आगे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, या जो उनका नाम है, या जो उनके अपनी जाति में जो छवि है, उस छवि के हिसाब से अभी विजय सिन्हा को कोई मुकाबला दिख नहीं रहा। अब सामने कैसा उम्मीदवार आता है, उनके साथ एक ये दिक्कत है कि उन्हीं के पार्टी के लोग उनके खिलाफ रहते हैं। जदयू के भी कुछ लोग उनके खिलाफ रहते हैं। उनके आचरण के चलते वो थोड़ा एरोगेंट हैं, या कहिए कि मैंने मुंहफट है, मैंने जो पेट में है वही बाहर भी उनके है, तो सब बात कह देते हैं। तो उनको विपक्ष से अधिक अपने लोगों से लड़ना है। सच को यानी सामने लाना उनके लिए भारी पड़ रहा है। और क्या, लगातार बोलते रहते हैं। बताइए, आप जिस सरकार में हैं उसी सरकार के सिस्टम पर आप सवाल उठाइएगा तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आप जिस पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, आप उसके सेक्रेटरी पर सवाल उठाइए, उसके प्रधान सचिव पर सवाल उठाइए, तो एक सिस्टम है। वो सिस्टम में वो काम नहीं कर पाते हैं। वो अपने हिसाब से सिस्टम को बनाना चाहते हैं। यही उनकी कमी है, या यही उनकी मजबूती भी कही है। विधानसभा अध्यक्ष थे, बीजेपी को पसंद आ रहा था उनका ये एग्रेसिव तेवर। वो सदन में ही लोगों को डांटते रहते थे। सीएम से उनकी झगड़ा भी हो गया था। उसका उनको सीएम जो अभी मौजूदा सम्राट चौधरी है, उनसे भी झगड़ा हो उसका गया था। उनको फायदा भी मिला। भाई विधानसभा अध्यक्ष के बाद डिप्टी सीएम होगा। लेकिन ये क्या है कि जो लोकतंत्र में आप जिस सिस्टम में हैं, आपको सिस्टम को स्वीकार करना पड़ेगा ना। आप जिस सरकार में हैं, आप उस सरकार के खिलाफ खुद कैसे आप बात कर सकते हैं? तो है विजय सिन्हा जी का जो अल्हड़पन है, या कहिए जो साफगोई है, या कहिए कि किसी को लगाना नहीं है, वो उनका एक वहाँ का पानी का भी दोष है तो ये मोकामा के बाढ़ के, लेकिन चूंकि वहीं शुरू से रह गए, तो वहाँ के पानी का भी दोष है। गंगा के जो दक्षिणी इलाका है, थोड़ा वो कड़ा माना भी जाता है। 2020 से 25 के बीच में विधानसभा के अंदर हर प्रमुख पद पर विजय कुमार सिन्हा पदस्थापित हुए। डिप्टी सीएम मौजूदा वक्त में है। सबसे पहले मंत्री बने। चुनाव जीतते हैं तो 20 के बाद पहले विधानसभा अध्यक्ष बन जाते हैं। नहीं, मंत्री बने। अच्छा, उसके पहले मंत्री थे। उससे पहले मंत्री थे। 20 में विधानसभा के अध्यक्ष बन गए, फिर नेता प्रतिपक्ष बन गए, उसके बाद फिर अब डिप्टी सीएम बन गए। यानी उनके लिए 5 साल सुनहरा। हाँ, चूंकि देखिए क्या शुरुआत जब नीतीश कुमार जी से लड़ना होता है बीजेपी को, या जदयू से जब कन्फ्रंट होता है, मतभेद होता है, तो वैसे वैसे चेहरों आगे किया आता है जो थोड़ा कड़े हैं। उसी मिजाज के विजय कुमार सिन्हा भी हैं, तो इनका इस्तेमाल किया गया। और फिर जदयू के बीजेपी साथ आ गई है, तो फिर इनका इस्तेमाल कम हो गया है। तो समय के हिसाब से बीजेपी है वैसे वैसे चेहरों को आगे आगे पीछे करते रहती है। 25 विधानसभा चुनाव में लखीसराय एक हॉट सीट है। लखीसराय का जातीय समीकरण क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। ग्राफिक्स आपके सामने है। भूमिहार 25% आबादी लखीसराय में है। निर्णायक भूमिका में भूमिहार जाति है। यादव जाति का 10%, वैश्य का 5% संख्या है, लवकुश का 17% जनसंख्या है, मुस्लिम का 5% और दलित का 15% जनसंख्या है। यानी भूमिहार जाति वहाँ एक निर्णायक भूमिका में है।
जिसकी ओर जाए उसकी वहां पर विधायक बननी तय है। नहीं, जो भी एनडीए समीकरण है अभी आप जो बता रहे हैं उसमें तो 25% 17% तो भूमिहार हो गया, 17% लॉकुश हो गया, 15% दलित हो गया। यही जोड़ लीजिएगा तो विजय कुमार सिन्हा की जीत निर्विवाद है, जीत जाएंगे। जो जातीय समीकरण है प्लस वो सरकार में सिस्टम उनके साथ है, डीएम उनके साथ है, एसडीओ उनके साथ है, लोग उनके साथ हैं, अभी लोगों के लिए काम भी करते हैं, घूमते भी हैं। एक उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो उनका मूवमेंट बहुत है, क्षेत्र में कोई भी घटना हो पहुंचते हैं, काम हो नहीं हो ये अलग मैटर है, कितना काम करा पाते हैं सिस्टम में ये इस पर सवाल है, लेकिन वो लोग बस पहुंचते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष भी थे तो पूरे बिहार का दौरा हाँ, करते ये उनका रहते आदत है, ये उनका मतलब भगवान उनको शक्ति भी दिए हैं, पैसा भी दिए हैं, तो उसका फायदा भी उठाते हैं। लोगों से कनेक्शन ठीक है, लेकिन लोगों से कहिए कि मैंने लोगों का काम नहीं करा पाते हैं, या क्या कारण है कि लोग उनसे चिढ़े भी रहते हैं। विजय सिन्हा 2010 से लगातार विधायक है। 2005 में पहली बार चुनाव लड़े हैं। 5 में 80 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। आरजेडी के फुलेना सिंह उम्मीदवार थे, उन्हें चुनाव हरवा दिया। फिर 2010 की बारी आई। 2010 में फुलेना सिंह को उन्होंने चुनाव 59,000 वोटों से हराया। यानी नीतीश कुमार के जब बिहार में लहर चल रही थी उस वक्त उन्होंने आरजेडी का सफाया लखीसराय सीट से किया और लगातार 25 तक विधायक हैं। 15 में 6500 वोटों से वे चुनाव जीते। जेडीयू के उम्मीदवार को उन्होंने हराया। 20 में एक बार फिर 10,000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने चुनाव हराया। यानी अब विजय सिन्हा लगातार 2005 के बाद 2010 से नीतीश कुमार के लहर में चुनाव जीते और अपने विरोधियों को सफाया करते रहे। देखिए, जो जातीय समीकरण है, हाँ, और वो पैसे वाले भी हैं। बीजेपी में पुराने भाजपाई हैं, वो अब समझिए कि विद्यार्थी परिषद से काम कर रहे हैं, तो बीजेपी कैडर प्रवक्ता के पद से बढ़े हैं, एक साधारण सा बीजेपी कार्यकर्ता कैडर भी उनको मदद करता है, अग्रेसिव हैं, बोलते भी हैं, अपने अपने लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए वो माने खुलेआम बोलते भी हैं, किसी को खराब लगे अच्छा लगे तो है भाई, एक छवि तो है, युवा तुर्क की छवि है। आप देखिएगा किसी इश्यू पर खुल के बोलेंगे, ये नहीं देखे हैं कि उससे किसको खराब लगा किसको अच्छा लगा, तो ये उनकी खासियत है। और उनकी कमी क्या है कि वो जिस सिस्टम में रहते हैं उस सिस्टम में अपने आप को घुला मिला नहीं पाते हैं, सिस्टम को चाहते हैं कि उनके अनुसार चले, ये उनकी कमी है, इसी बीच चल रहा है। 2025 विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो 2025 में उनके सामने चुनौती कौन देने आएगा? कई नाम हैं आरजेडी से, जो फुलेना सिंह को उन्होंने सफाया किया, फिर से फुलेना सिंह आरजेडी में शामिल हो गए हैं, वो वहाँ से अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही वीआईपी से विकास सिंह हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, और कांग्रेस से जो पिछले बार उम्मीदवार थे अमरेश अनीस, वो भी अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, जो अभी देश का राजनीतिक माहौल है, अभी देख ही रहे हैं पहलगाम के चलते अभी क्या क्या गांव में हर युवा कितना उद्वेलित है, प्लस सरकार काम कर रही है, नीतीश जी लगातार घूम रहे हैं और वो खुद अपने उप मुख्यमंत्री हैं, बड़ा पद मिला है लोगों को, माने भूमिहार जाति के लोग कहना है कि डॉक्टर सिकंदर के बाद पहली बार कोई व्यक्ति है जो उस पद के करीब पहुंचा है कुमार सिन्हा के साथ। तो और जो जातीय समीकरण, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुकाबला इनको है, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, अब जो खड़ा होगा तो उसके साथ भी तो पूरा विपक्ष एक साथ होगा, चाहे फुलेना सिंह हो चाहे वो अनीश हो। विकास सिंह का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है वीआईपी का, कांग्रेस की वो सीट है, और राजद में चूंकि फुलेना सिंह तो हो सकता है कि राजद वो सीट एक्सचेंज कर ले, लेकिन मिलेगा मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मतलब नेक टू नेक नहीं होगा, बहुत का अंतर रहेगा। विजय सिन्हा के साथ एक भूमिहार समाज का सहानुभूति कि श्री बाबू के बाद कोई डिप्टी सीएम भी, अगर श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, कोई डिप्टी सीएम भी बना है तो विजय सिन्हा है। बीजेपी का प्रतिष्ठा भी विजय कुमार सिन्हा के साथ जुड़ा हुआ है। चुनाव लड़ने वाले एकमात्र जो डिप्टी सीएम है वो विजय कुमार सिन्हा है। निश्चित तौर पर देखिए क्या है ना, बीजेपी वो भाजपाई है, संघी है, बीजेपी के आदमी, और समझिए जब वो डिप्लोमा कर रहे थे तब से युवा छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो भाई भाजपा के लिए तो वो एसेट हैं, तो भाजपा चाहेगी कि फिर से जीत के आए, और क्यों नहीं चाहेगी। और अब चूंकि जदयू का समर्थन है तो उनकी जीत लगभग तय है, अब जान लीजिए। ठीक है, जो मुकाबला होगा वो 70-30 वाला होगा, 70 इनका 30 उधर रहेगा। मैंने मुझे नहीं लगता है कि कोई वहाँ फुलेना सिंह या अनीश जी, बहुत मुकाबला, चूंकि अभी जो माहौल है, अभी जो स्टेट का माहौल है उसमें वो आगे हैं। लेकिन विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने उसके बाद से क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा चाहत रखते थे कि विजय सिन्हा लखीसराय के लिए काम करे। एंटी इनकमेंसी कितना भारी पड़ेगा उनके ऊपर? देखिए, विजय सिन्हा को 2 महत्वपूर्ण विभाग मिला, पथ निर्माण विभाग, एकदम पब्लिक कनेक्टिंग विभाग है, और खान भूतत्व तो जो भी पल्क जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों विभाग में ये अपने जिद के चलते वो उतना काम नहीं करा पाया जो होना चाहिए था।
अगर ये सिस्टम के साथ चलते, अपने प्रधान सचिव सरकार के सिस्टम में चलते, तो ये लखीसराय के लिए बहुत काम करा दिए होते। लेकिन फिर भी काम उन्होंने कराया। अभी जो मुंगेर भागलपुर रोड है उसका असफर उन्होंने जुड़वाया है लखीसराय से, और बालू में भी बहुत वहाँ जो माफियागिरी थी राजद के समर्थित लोगों को, उन लोगों को छीना है। लेकिन उसमें ये अपने लोगों को भी नुकसान पहुँचा गए। ये नहीं देखते हैं, जैसे भोजपुरी में कहा होता है कि डायन भी 5 घर छोड़ती है, तो कोई घर छोड़ते नहीं, उनका कोई नहीं है। तो जब वो एक्शन लिए तो उसमें भाजपा के लोग भी कुछ आ गए हैं, कुछ तो उनके विरोध भी हो गए हैं। मतलब विजय सिन्हा काम पूरा ईमानदारी के साथ करते हैं। हाँ, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उनकी टीम अच्छी नहीं है जो उनको पूरा फीडबैक नहीं देती है। वो माने नहीं होता है, एक सिरा से काम किए जा रहे हैं। अब एक बार ठान लिए तो करना है तो करना है। अब उससे किसको लॉस है, किसको हानि है, भाजपा को घाटा है, जदयू घाटा, से उनको मतलब नहीं है। अपना किए जा रहे हैं। तो एक सिस्टम में मेरा यही माना, अगर सिस्टम में काम करते तो उनसे विभाग भी नहीं जाता, और वो दोनों विभाग से अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दे पाते। कृषि विभाग में भी है जो पब्लिक कनेक्ट है, किसानों से सीधे जुड़ा मंत्रालय है। लेकिन देखिए, कृषि विभाग की जितनी योजनाएं हैं जो पब्लिक से कंसर्न, सब केंद्र से पैसा आता है। ये ज़्यादा इनके हाथ में नहीं। और जो राज्य की योजनाएं चल रही वो पहले से ही ऑटो मोड में है। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आप कुछ लखीसराय टाल के लिए कोई बड़ी योजना वहाँ पास करा लें, टाल में दियारा के विकास के लिए, या फिर लखीसराय में कोई किसान का कोई भी आलू का, गोभी का, जो भी उस क्षेत्र का फल है या सब्जी है, उसका कुछ बड़ा इंडस्ट्री ले जाएं, कोई अनुसंधान के लिए, तब ना। तो अभी तक तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा। साल भर हो गया या 6 महीने हो गया, कहाँ कुछ दिख रहा है। लखीसराय सीट के साथ एक चीज और है कि जेडीयू कोटे से जो मंत्री हैं ललन सिंह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी अभी माने जा रहे हैं, वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। उनका भी एक है प्रतिष्ठा है जो लखीसराय सीट अगर बीजेपी हार जाती है तो उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, लखीसराय जहाँ तक ललन सिंह और इनके बाद दोनों में पड़ता नहीं। अगर पड़ता, जब ये विधानसभा अध्यक्ष थे तो एक दरोगा के ट्रांसफर को लेकर ये क्या किया तो सब कुछ जानता है। इनका सबसे संबंध ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि अभी जो समीकरण है, अभी ललन जी को माना जाता है अपरोक्ष रूप में कि वो बीजेपी भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ललन सिंह बहुत करीब हैं। ललन सिंह क्यों चाहेंगे कि विजय सिन्हा हारे? वो भी प्रयास करेंगे कि जीते हैं। इनकी विजय सिन्हा की राज सिंह से भी नहीं पड़ती है, उसी इलाके में उनका गांव है। लेकिन चलिए, वो यही है, सिस्टम है, सिस्टम में सब लोग चल रहा है। विजय सिन्हा के खिलाफ में उम्मीदवार कौन सबसे ज़्यादा चुनौती देने के लिए रहेगा? अगर फुलेना सिंह जो जिनका इन्होंने सफाया किया है, या फिर जो कांग्रेस के हैं अमरेश अनीस? मुझे लग रहा है कि देखिए, ये दोनों कैंडिडेट पुराने हो गए हैं। दोनों कैंडिडेट, कोई नया कैंडिडेट आए, कोई मजबूत कैंडिडेट आए, हालांकि लोग घूम भी रहे हैं, और तभी कोई होगा। इन दोनों कैंडिडेट में कोई दम नहीं, ताकत नहीं। मल्लाह भट्टो के भी वहाँ पर कुछ संख्या, और मुकेश सहनी भी उस सीट अपने खाते में लाना चाहते हैं। तो अब उनको टिकट मिले तब तो मुकेश सहनी 60 का दावा कर रहे हैं, मिलेगा 6 सीट 8 सीट, और वो भी लखीसराय क्यों देगा आरजेडी? वो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस ही लड़ेगा। कांग्रेस से छीनेगा तो आरजेडी खुद लेगा, वीआईपी लेगा भी, वो सीट छीनेगा नहीं। मेरा मानना है कि वहाँ लड़ेगा कांग्रेस ही। अगर कांग्रेस को नहीं मिला तो आरजेडी। तो चलिए, लखीसराय विधानसभा सीट की इस वीडियो में हमने चर्चा की है। 2025 विधानसभा चुनाव में एक हॉट सीट लखीसराय सीट है, जहां पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा चुनाव लड़ते हैं। 2010 से लगातार उस सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। नीतीश कुमार के लहर में आरजेडी के सफाया के उसके बाद लगातार उनका कब्जा है उस सीट पर। बहरहाल, इसमें इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।